नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपके धानों में जो किल्ले नहीं बढ़ रहे हैं, फुटाव नहीं हो रहा है और आपकी धान की फसल जो 20 दिन, 25 दिन या 35 दिन या 40 दिन की हो चुकी है, उसमें आपको जो किसी भी प्रकार के आपने जो है उसमें कोई गिरोथ आपको नहीं मिल रही है। आपने काफ़ी दवाइयाँ लगा दी, काफ़ी खाद आपने फर्टिलाइजर लगा दिए, पर उसमें आपको जो कोई भी अंतर नहीं दिख रहा। तो आज की इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ, बहुत ही पावरफुल खाद बताने वाला हूँ। अगर आप इस खाद को अपने धानों में लगा दें तो 8 से 10 दिन के अंदर आपको जो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। मैंने एक किसान भाई को ये जो मैंने आपको फार्मूला बताने वाला हूँ, ये बहुत ही बेस्ट फार्मूला है और मैंने एक किसान भाई को लगवाया था, उन्होंने ये लगाया था, उनकी धान की फसल जो काफ़ी अच्छी हो गई। उनका भी यही दिक्कत थी। किसान भाई वो दिक्कत कैसे आती है, जब आप धान लगाते हैं तो आप जो शुरू में धान लगाने के बाद में आप अपने खेत में खूब पानी का भराव करते हैं। आप खूब पानी देते हैं, ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है धानों में। जब हमारे धान फुटाव करते हैं तो उस टाइम हमारे किसान भाई बहुत पानी देते हैं। पानी आपको ज़्यादा नहीं देना, आपको 2 से 3 इंची खेत के अंदर पानी का भराव होना चाहिए या सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो आपको खाद बताने वाला, फर्टिलाइजर बताने वाला हूँ। इस फर्टिलाइजर को आप लगा देंगे तो आपके धान ना तो अगर आपके धान पीले पड़ रहे हैं तो ना तो आपके धान पीले पड़ेंगे और आपके धानों में किल्ले नहीं हो रहे, फुटाव नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही आपके धान में। तो ग्रोथ भी आपके धान में इस फर्टिलाइजर लगाकर, इस दवाई को लगाने के बाद में आपके धान में ग्रोथ होने वाली है और आपके धान हरे भरे रहने वाले हैं। और इसमें सिंचाई जो मैं आपको फर्टिलाइजर बताने वाला हूँ, इसमें आपको जो बहुत भी कम आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। जब आप मैं आपको ये फर्टिलाइजर बता रहा हूँ तो आपको जो 2 से 3 इंची अपने खेत जो भराव रखना है। जब हमारी धान की फसल जो 25 दिन 30 दिन की हो जाती है तो जब हम उसमें जो थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है तो उस टाइम पे हम जो अपने धान को खूब पानी देते हैं, ज़्यादा पानी देते हैं, तो जब जो उसकी जो फुटाव होता है, जो उसकी फुटाव होता है वो फुटाव जो गलने लगता है। अगर हम उसमें जो कम पानी भरेंगे, जहाँ से फुटाव कर रहा है, तो वो अपना आप अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। तो किसान भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, घंटी को भी ऑल पे कर देना। आपको इस चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहती है। किसान भाई, आज की इस वीडियो में आपको मैं खाद बताने वाला हूँ, काफ़ी पावरफुल खाद होने वाला है। इस खाद को लगाने के बाद में आपको और खाद अपने खेत में लगाने की जरूरत नहीं है। आपका पहला और आखिरी खाद होने वाला है। इसके बाद में आपको कोई भी अपने खेत में खाद नहीं लगाना। बहुत ही बेस्ट ये खाद होने वाला है। तो अगर हम बात करें पहले खाद के बारे में, तो किसान भाइयों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो पूरा देखना। अगर आपके धानों में ये दिक्कत आ रही है, 20 से 35 दिन का आपके धान हो चुके हैं, बिल्कुल आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, आपको और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने धान में ग्रोथ करने के लिए, किले बढ़ाने के लिए। तो हम पहले अपने नंबर बात करें तो आपको पहला लेना है यूरिया। आपको 45 केजी यानी 45 किलो आपको जो यूरिया लेना है। और मैं आपको ये डोज बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, वो 1 एकड़ के लिए डोज बताने वाला हूँ। तो आपको जो लेना, पहला यूरिया लेना आपको 45 केजी 1 एकड़ के लिए। और हम दूसरा प्रोडक्ट की बात करें, हमारी जो दूसरा आपको खाद लेना है वो लेना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आपको लेना है 98% वाला, जो काला वाला आता है, ये आपको लेना है। और जो मैं आपको डोज बता रहा हूँ, आपको 1 एकड़ के लिए लेना है। ठीक है, अब तो आप बात करें ह्यूमिक एसिड आपको कितना लेना है। ह्यूमिक एसिड आपको जो लेना है 1 किलोग्राम। किसान भाई, आपको 1 किलोग्राम आपको जो ह्यूमिक एसिड लेना है और 45 केजी आपको जो है यूरिया लेना है। ठीक है। और तीसरे प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें तो आपको जो लेना है मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। जो मैग्नीशियम सल्फेट आता, और आपको जो लेना है इसकी मात्रा अगर बात करें तो 3 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको किसान भाई लेना है। अब मैं बात करता किसान भाई, आपको जो 5 केजी कौन से किसान भाई को लेना है और 3 केजी कौन से किसान भाई को लेना है। जिन किसान भाई की जो है मतलब खेत रेतीला है और उसमें जो ग्रोथ आपको बिल्कुल नहीं देखने मिल रही, यानी कि 2-4 किल्ले भी उसमें नहीं हुए हैं या 2-4 किल्ले हो गए, तो किसान भाइयों आपको जो है ये 5 केजी आपको जो मैग्नीशियम सल्फेट आपको लगाना है प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो हमारे किसान जो हल्के हल्के उसमें जो ग्रोथ ग्रोथ मिल रही है, किल्ले दिख रहे हैं हल्के हल्के, पर जो उनकी जो मतलब फसल पीली पीली पड़ रही है, तो जो आपको लेना है वो 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो आपको लेना है वो जो 3 केजी या 5 केजी आप ले सकते हैं। पर ध्यान ये रहे कि जो हमारे किसान के पास जो मतलब खेत रेतीला है वो 5 केजी ले, और उसमें हल्के मतलब ये थोड़ा बहुत ग्रोथ मिल रही है धानों में तो वो ले। और अन्य जिसके धानों में हल्का ग्रोथ मिलने, धान मतलब फुटाव हो रहा है और उनके धान जो पीले पड़ रहे हैं, तो ये जो 3 केजी लेना है आपको। हम बात करें अपना अगला प्रोडक्ट के बारे में, चौथा प्रोडक्ट जो हमारे होने वाला है, जो आपको जो लेना है वो फटेरा लेना है। ठीक है। फटेरा आपको कौन सा लेना है, दानेदार जो कीटनाशक आता है, दानेदार कीटनाशक फटेरा आपको वो लेना है। अगर हम बात करें टेक्निकल के बारे में, इसमें जो पाया जाता है वो क्लोरीन लिली क्लोराइड पाया जाता है फटेरे में टेक्निकल। अगर हम बात करें आपको कितनी मात्रा लेनी है, आपको जो लेनी है वो मात्रा 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो लेना फटेरा लेना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले प्रोडक्ट, हमारे जो 5वें प्रोडक्ट के बारे में। अगर किसान भाइयों आपके खेत में जो आप सिंचाई करते हैं और आपकी जो 2 से 3 घंटे बाद आपके खेत में जो मतलब पानी सूख जाता है,
तो आपको जो लेना वो लेना सरसों की खली। किसान भाई आपको जो लेनी है सरसों की खली लेनी है। अगर आपके खेत में जो पानी भराव करते हैं या आप पानी सिंचाई करते हैं और उसकी सिंचाई करने के बाद में आपके खेत में जो पानी सूख जाता है तो आपको सरसों की खली लेनी है। अगर किसान भाई हम बात करें आपको मात्रा के बारे में, तो आपको 1 एकड़ के लिए 10 से 15 केजी आपको जो है सरसों की खली लेनी है। आपको सरसों की खली आपको लगानी कैसा है, इस सरसों की खली को आपको जो बारीक कर लेनी है, यानी कूट कूट के आपको जो बारीक कर लेनी है, उसके बाद में आप जो है इस प्रोडक्ट में आपको मिला के बिखेरनी है। अगर किसान भाइयों आपके खेत में जो भरा पानी का रहता है, यानी आप मतलब कि आपका जो मतलब खेत ज़्यादा रेतीला नहीं है और उसमें जो पानी की सिंचाई अच्छी रहती है, अगर आप पानी भर देते हैं तो 8 से 10 घंटे आपके खेत में पानी रुक जाता है, या 5 से 6 घंटे आपके खेत में पानी जो रुक जाता है। तो किसान भाई आपको जो सरसों की खली आपको नहीं लगानी है। अगर आपके खेत में जो 2 से 3 घंटे में पानी सूख जा रहा है तो आपको जो सरसों की खली लगानी है। जो किसान भाई को जो सरसों की खली नहीं लगानी है वो लगा सकते हैं, वो सल्फर लगा सकते हैं। 80% वाला सल्फर जो आता है वो आपको लगाना है, WDG वाला। ये किसान भाई वो किन किसानों को लगाना है, जो हमारे किसान खेत में जो पानी का भराव अच्छा रहता है तो वो सरसों की खली ना लगा के आप जो सल्फर लगा सकते हैं। जो आपको लगाना है वो 80% वाला WDG वाले आपको लगाना है, ठीक है, जो फंगिसाइड आता है। तो आपको हम बात करें डोज के बारे में, आपको कितनी डोज लगानी है, कितनी मात्रा में आपको ये लगाना है। सल्फर 80% WDG वाला आपको जो लगाना है वो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है। आप सरसों खरीदने लगा तो आप जो सल्फर लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिस किसान भाइयों ने हमारे अभी तक जो जिंक नहीं लगाई है। मैंने बहुत से किसान भाई जो हमारे किसान भाई कुछ लगा देते हैं जिंक, कुछ नहीं लगाते। जिन किसान भाइयों ने अभी तक जो जिंक नहीं लगाई है तो किसान भाइयों आप जो जिंक लगा सकते हैं। किसान भाई आपको जिंक कौन सी लगानी है, जिंक सल्फेट लगा सकते हैं आप 33% वाली। और ये आपको कितनी लगानी है, 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये लगा सकते हैं। अब किसान भाई बात करते हैं आपको जो मैंने आपको प्रोडक्ट बता तो दिए, इसे आपको लगाना कैसे है, ठीक है। तो किसान भाई अब बात करें आपको जो लेना है, यूरिया ले लेना आपको 45 केजी, ठीक है, और मैग्नीशियम सल्फेट जो भी मैंने आपको बताया सारे का जो है एक जगह में, यानी सरसों खली को, मैग्नीशियम सल्फेट को और सल्फर को, ये आपको सब जो है एक जगह आपको मिला लेना है, यानी एक जगह आपको मिला के अच्छी तरीके से आपको मिला के अपने खेत में आपको बिखेर देना है। आपको ग्लव्स का यूज करना है। जब आपने अच्छी तरीके से मिला रहे हैं तो आपको जो ग्लव्स का यूज करना है, क्योंकि दवाइयाँ काफ़ी हार्ड होती हैं, यानी जहरीली दवाई होती हैं। तो आपको जो है ये मतलब कि अच्छी तरीके आपको चारों जो मैंने आपको दवाई बताई वो सारी दवाई आपको ये अच्छी तरह मिला लेनी है। मिलाने के बाद में किसान भाई ध्यान ये रहे कि अगर आपके खेत में पानी की सिंचाई, यानी कि आपने अपने खेत में सिंचाई कर रखी है तो आप जो जब डाल सकते हैं, या और अगर बात करें पानी आपको जो ज़्यादा नहीं रखना है, मतलब 2 से 3 इंच अपने खेत में पानी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत से किसान में देखे वो मतलब कि बहुत सारा पानी भर देते हैं अपने खेत में, मतलब बहुत सिंचाई कर देते हैं जब आप जो खाद लगाते हैं। क्योंकि जो किसान भाई गोले मैडे होते हैं उनमें जो दवाई सारी जो मतलब कि निकल जाती है, कोई छिद्र होता है तो निकल जाती है। तो आपको जो मतलब कम पानी देना है और अच्छी तरीके से आपको अपने खेत में डाल देना है। या आप अगर बारिश हुई है तो बारिश के पानी में भी आप डाल सकते हैं। यहाँ ध्यान ये रहे कि मतलब कि 2 से 3 इंची खेत में पानी होना चाहिए। तो किसान भाई आप इस तरह से जो खाद को डाल के अपने खेत में अच्छा, आपके अगर इस खाद को डाल देंगे तो 8 से 10 दिन के अंदर आपके खेत में जो अलग ही जो नज़ारा आएगा। और आपके पड़ोसी कहेंगे कि आपने पहले क्या डाला था जो आपके धान नहीं ग्रोथ कर रहे हैं, और अब आपने क्या डाला है जो आपके धान इतने ग्रोथ कर रहे हैं, फुटाव भी कर रहे हैं, किले भी हो रहे हैं और धान हरे भरे हो रहे हैं। तो किसान भाई इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैंने किसान भाई खुद डलवाया है और किसान भाई ने बताया कि बहुत ही अच्छा, मैं खुद किसान भाई को खेत पर देख रहा था कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो किसान भाइयों आप इस जो लगा सकते हैं और काफ़ी बढ़िया इसका रिजल्ट होने वाला है। किसान भाइयों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी है तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, घंटी को भी ऑल पे कर देना। आज कितने फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। जय भारत।